चौधरी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। चाय पीने से क्या नुकसान होता है और चाय पीना क्या सेहत के लिए हानिकारक है? देखिए, गिनिएगा चाय पीने से क्या क्या हानि है। सबसे पहले एसिडिटी, गैस, कब्ज, 3 और चौथा आपको कई लोगों का मोटापा हो जाता है चाय के कारण। ये जितने भी हो रहे हैं एसिडिटी, गैस, कब्ज, मोटापा, सब चाय के कारण होते हैं। और जो लोग चाय पीते हैं उनका रंग भी चाय जैसा ही हो जाता है, होठ काले पड़ जाएंगे। और कई लोगों को तो महाराज चाय का ऐसा लत लग जाता है कि जब सवेरे बिस्तर पर से सो करके उठे तो बोलेंगे पहले चाय चाहिए, नहीं तो बोलेंगे अब फ्रेश होने भी नहीं जा सकते हैं। ये एक तरह से नशा है, जैसे कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब का नशा होता है ना, ऐसे ही चाय का भी नशा हो जाता है। अगर आप कभी कभी पी लेते हैं तो फिर चल सकता है, लेकिन अगर, और ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पीने से ही ये जीवन में उतर जाता है, इसलिए कभी कभी को ही खत्म कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन पिएंगे, कहा जाता है अगर आप कोई भी नियम को 20 दिन तक फॉलो करेंगे, 20 दिन तक अपनाएंगे तो आप वो सदा सदा के लिए जीवन में उतर जाता है अपने आप। और कोई काम को छोड़ने के लिए 40 दिन लग जाते हैं। कोई गलत काम कर रहे हैं, उसे छोड़ने के लिए अगर आप 40 दिन तक अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर वो आपका जीवन भर सुधर जाएगा। और चाय सेहत के लिए लाभदायक कब है उसका भी एक उम्र सीमा है। आप 40 से 50 वर्ष के बाद ही चाय पिए तो फिर सही है। 40 के बाद पिएंगे तो फिर सही है, लेकिन उससे पहले अगर पिएंगे तो आपका, कई बच्चे को तो देखते हैं ग्लास भर के चाय पीता है, इसलिए उस बच्चे का हाइट छोटा रह जाता है, होठ काले पड़ जाते हैं, मोटापा सा आ जाता है चाय के कारण ही। और चाय कोई हमारा ये कल्चर नहीं है ना, ये तो जब हमारा देश सन 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, उससे पहले ये सब तो विदेशी है ना, अंग्रेज ही लाया था हमारे यहाँ चाय का। चाय की जो खेती हो रही है ये सब अंग्रेजों का लाया हुआ है। भाई हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए ना। दूध पीजिए, छाछ पीजिए, दही खाइए, हाँ मट्ठा खाइए, अनार का जूस पीजिए, मौसमी संतरा का जूस पीजिए। ये हमारे यहाँ बाप दादों ने गाय पाला करते हैं और दूध पीना चाहिए। और आजकल लोग दूध को छोड़ करके स्प्राइट, माजा, चाय ये सब में चले गए हैं। पहले के लोग दूध पीते थे तो हड्डी मजबूत हुआ करता था। अब जरा सा भी वजन अगर उस पर पड़ जाए तो कमर दर्द करने लगता है, पीठ दर्द करने लगता है। क्यों? पहले के जो लोग होते थे अपने गाय की सेवा भी करते थे खुद, और अपने दूध भी पीते थे, इसी से उनका शरीर भी हृष्ट पुष्ट रहता था। इसलिए इस विदेशी कल्चर को आप लोग छोड़ दीजिए। अगर पीना ही है, कहीं भी अतिथि आते हैं ना तो चाय पी लो, चाय पी लीजिए, उसके बाद ही जाइए। भाई चाय ऐसा लगता है जैसे कि कोई अतिथि आए तो पहले चाय से ही स्वागत। आप कोई बात नहीं, आप फ्रिज में रखिए, जूस रखिए, आम का जूस है, मौसमी का जूस है, दूध छाछ पिलाइए खूब। चाय पिलाना ही क्या जरूरी है? ना आप चाय खुद पीजिए ना दूसरे को पिलाइए। अगर चाय बंद हो जाए अगर हमारे भारत में, तो जितने भी गरीब लोग हैं कभी गरीबी नहीं रहेगी। और चाय अगर पीना बंद कर दें तो हमारे यहाँ गौ हत्या भी बंद हो जाएगी।
चाय पीना बंद कर दें तो गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। अगर गौ हत्या बंद हो जाएगी तो फिर आपको यूरिया, पोटास, डीएपी जो खेत के खाद के लिए खरीदते हैं, अगर चाय बंद हो गया तो फिर गौ हत्या बच जाएंगे। गौ हत्या अगर बच गया तो आपको क्या मिलेगा? गोबर मिलेगा। खेत में भरपूर मात्रा में आप गोबर छिटेंगे, उससे आपका फसल अच्छा आएगा। फिर आप कृषि मजदूरी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चाय को एक ही बार में तो छूटेगा नहीं। आप जो सोच लेंगे आज के बाद नहीं पीना है, या फिर कोई भी गलत कार्य आज के बाद नहीं करना है, ये कदापि नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? डेली अगर पीते हैं, नित्य अगर पीते हैं तो 2 दिन बीच कर दीजिए, फिर 4 दिन बीच कीजिए, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे करके अगर आप 1 महीने तक करेंगे तो फिर ये बीमारी खत्म हो जाएंगे। एक ही बार में तो कोई चीज नहीं छूटता है ना, धीरे धीरे करते करते। चाय पीते हैं तो एकाएक नहीं छोड़िए, नहीं तो आपके अंदर जो कोई लीवर में डैमेज हो सकता है, लीवर पर भी इफेक्ट पड़ता है ना। कई लोग जो लोग शराब पीते हैं उनसे जा करके पूछिए, एकाएक जो अगर छोड़ देते हैं शराब पीना तो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, किडनी पे असर पड़ जाता है। क्यों? एकाएक छोड़ दिए हैं, पीते थे पहले, इसलिए आप धीरे 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 करके छोड़ दीजिए तो फिर छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए चाय पीना आज से ही बंद कर दीजिए।